हेलो दोस्तों, सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अब मेरी तबीयत में थोड़ा बहुत आराम है फ्रेंड, और आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोगों का ही चैनल है। यहाँ बज रहे हैं फ्रेंड 11:30, और नाश्ते का काम सबका निपट गया था। मेरे हस्बैंड अभी अभी काम पे से निपटे थे, तो मैं गेहूँ धोने लग रही थी, तो उन्होंने कहा रहने दे, तू मत लग, मैं धो लूँगा तेरे साथ लग के, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है ना फ्रेंड। तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड ही मदद करवा रहे थे, और यहाँ हमने दोनों ने मिलके 2-2.5 घंटे में गेहूँ धोए थे। बहुत सारे गेहूँ थे, ये कट्टा रखा है ना, पूरा भरा हुआ था। और इतने वो तो मुझे पता नहीं कितने थे, परिवार जो हमारे यहाँ कट्टा रखा है पूरा भर रहा था जब गेहूँ थे। आधे उधर फैला रखे हैं, आधे फोल्डिंग पे डाल दिए हैं मैंने। तो क्योंकि जो गेहूँ होते हैं ना, वैसे साफ़ करके आटा पिसवाओ तो किरकिरी लगती है रोटी मुझे, और ऐसे धो के 2-3 दिन धूप लगा के फिर छलनी निकाल देती हूँ ना, तो उससे रोटी भी अच्छी आती है, सफ़ेद सफ़ेद, और बढ़िया खाने में भी अच्छी लगती हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं गेहूँ धो के जब पिसवाऊँ आटा। तो यहाँ देखिए फटाफट से हम दोनों ने मिलके गेहूँ धो दिए। उधर जो फैला रखे थे मैंने हस्बैंड के आने से पहले उनमें हाथ निकाल दिया है, क्योंकि हाथ निकालते रहो ना गेहूँ में, अच्छे तरीके से गेहूँ सूख जाते हैं। और गर्मी इतनी हो रही है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। हम लोग धूप में ही बैठ के गेहूँ धो रहे हैं। तो यहाँ गेहूँ धोने लग रही हूँ मैं उनके साथ साथ, वो मदद करवा रहे हैं। यहाँ देखिए फटाफट से मिल के धुल लेंगे ना। ज़्यादा गंदे तो है नहीं, बस कच्ची मिट्टी है, हमने थोड़ी थोड़ी देर भिगो के रख दिए थे ना, तो कच्ची मिट्टी फूल गई थी। तो यहाँ फटाफट से रगड़ के और दोनों मिलके हम गेहूँ धो देंगे। और आधे इधर फैला दिए हैं फोल्डिंग पे, आधे उधर फैला दूँगी ना, तो ठीक रहेगा। और पहले तो हम ये था, जब टाइम नहीं था हम पे, तो हम क्या करते थे, छलनी निकाल लेते थे और थाली में चुक के उस तरह से कर लेते थे। तो उससे ना रोटियां इतनी अच्छी नहीं आती थी, किरकिरी सी लगती थी। तो फिर मैंने 2-3 बार से अच्छी तरह से धो के जब आटा पिसवाना शुरू कर दिया था, तो उससे रोटियां भी अच्छी आती हैं और खाने में भी टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ फटाफट से फोल्डिंग पे फैलाती जा रही हूँ। और धूप देखिए कितनी तेज़ हो रही है, और मेरे को अभी दोपहर का खाना बनाना है। देखती हूँ बनाती नहीं, क्योंकि मुझे इतनी गर्मी लग रही है और तबीयत वैसे ही ख़राब चल रही है मेरी, क्योंकि जितनी गर्मी पड़ेगी ना उतनी ही मेरी तबीयत ख़राब रहती है फ्रेंड। मुझे सांस की दिक्कत है ना, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा परेशानी रहती है। तो यहाँ मैंने फटाफट देखिए गेहूँ अच्छी तरह बारीक बारीक करके ना फैला दिए, जिससे धूप अच्छी लग जाए एकदम, और 2-3 दिन की धूप में अच्छी तरह सूख जाएंगे। आप लोगों को पता है कितनी तेज़ धूप निकल रही है, इंसान ही सूखने लग रहे हैं, तो गेहूँ ही है। तो यहाँ देखिए थल इस पर फैला दिए हैं, और ये लास्ट के रह गए हैं। तो ये वाली बाल्टी के मैं टक में करती रहूँगी, और हस्बैंड मेरे छलनी में से रगड़ते रहेंगे, और हम दोनों ने मिलकर ही फटाफट से धो लिया। हम दोनों मिलके ही कर लेते हैं ऐसे, अगर जो कोई कुछ काम होता है तो यहाँ फटाफट से रगड़ रगड़ के गेहूँ डाल दिए हैं। और ये लास्ट के रह गए हैं ना, जो लास्ट में हम रह जाते हैं ना, इन्हें हम क्या करते हैं, छलनी में ही अच्छी तरह रगड़ के डाल देते हैं। जिसमें छोटा मोटा किनका होता है ना, तो वो छलनी में ही निकल जाता है, और बाकी हम टब बाल्टी में करके अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के फैला देते हैं। और यहाँ से साफ़ करके भी छोड़ दूँगी, और फिर करूँगी थोड़ी देर आराम, फिर बनाऊँगी खाना। तो मैं देखती हूँ बनाती हूँ नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अभी तो हालत ही इतनी ख़राब हो जाएगी यहाँ पे। तो चलिए, ये वाले गेहूँ अच्छी तरह से साफ़ हो गए हैं, आप लोग देख सकते हो, रगड़ दिए हैं मैंने। और ये लास्ट के रह रहे थे, ये कट्टा पलट दूँगी इसमें, क्योंकि इसकी मिट्टी फूल जाएगी इससे। जो है देखिए लास्ट के रह गया ना, ये मैंने कट्टा पूरा पलट के, और ये मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैं धो दूँगा, तू चली जा। तो यहाँ मैंने गेहूँ साफ़ कर लिया है फ्रेंड। देखिए यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो रहा था, सबको लग रही थी भूख। और यहाँ मैंने चने उबाल के रख दिए थे। मैंने क्या काले चनों की सब्ज़ी बना लूँगी। तो अब सब्ज़ी रोटी मना कर रहे हैं हस्बैंड के, धूप में हमने गेहूँ धोए, रहने रोटी सब्ज़ी ना बनावे। तो सबके लिए चलिए फटाफट से बनाना शेक सोच रही हूँ, बना देती हूँ। सबको भूख भी लग रही है और गर्मी भी काफ़ी लग रही है। ये देखिए चने भी उबल चुके हैं, और 2-3 आलू भी डाल दिए थे, वो उबाल दिए हैं मैंने। तो चलिए सबसे पहले बना के दे देती हूँ सबको, बच्चों को बनाना शेक, क्योंकि गर्मी लग रही है और ठंडा ठंडा सा भी हो जाएगा, थोड़ा सबके पेट में गाढ़ भी हो जाएगी। तो चलिए फटाफट बना के दे देती हूँ मैं बनाना शेक। और क्योंकि गर्मी मुझे बहुत लग रही है, ये होता है ना गर्मी में कुछ ठंडा सा मिल जाए ठीक रहता है। तो मैं कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ फ्रेंड बनाना शेक, देखिए किस तरह बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने 2-3 चम्मच देसी घी ले लिया है, और देसी घी हमारा गर्म हो गया है, उसमें डालेंगे 5-7 बादाम, यानी कि आप अपने हिसाब से डाल देते हो। मैं थोड़े से इसमें डाल दूँगी बादाम, और बादाम को करूँगी फ्राई। तो 4 काजू भी हैं इसमें मिक्स, वो भी डाल दूँगी।
तो काजू बादाम डालने के बाद यह मखाने का पैकेट है, क्योंकि खुले मखाने ख़त्म हो रहे हैं, और थोड़े से डालूंगी इसमें मखाने। पहले प्लेट में निकाल के देखूंगी कुछ है तो नहीं, क्योंकि मुझे डर लगा रहता है। मैं साफ़ करके करती हूँ ना सब काम, तो थोड़े से निकाल लिए प्लेट में, मुझे जितनों की ज़रूरत है उन्हें साफ़ करके डाल दूँगी। इनमें ही बादाम भून चुके हैं, और मखाने डालूँगी। जो बच रहा है उसमें घी सारा मखाना सोख लेगा, क्योंकि मखानों में कितना भी घी डाल लो उतना ही कम रहता है, क्योंकि मखाने ना घी ले लेते हैं सारा जितना हम डालते हैं। तो यहाँ मखाने और बादाम 2-4 काजू अच्छी तरह से मैंने कर लूँगी इन्हें रोस्ट, यानी कि मखाने एकदम क्रिस्पी से हो जाए। तो इन्हें भून लेते हैं हम कम गैस पर ही, तेज़ गैस नहीं रखूँगी नहीं तो ये जल जाएंगे। तो इन्हें भुनने देते हैं फटाफट से, इतने और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ कर देते हैं गैस बंद। ये भुन चुके हैं, और यहाँ देखिए बनाना अच्छी तरह से धो लिए हैं मैंने, और ये भुन चुके हैं। इन्हें ठंडे होने के लिए रख देंगे, क्योंकि कढ़ाई में ही रखूँगी ना तो करारे करारे से ही रहेंगे। तो यहाँ बनाना 2 दिन के रखे हुए हैं ना फ्रेंड, तो ऐसे हो गए हैं थोड़े से गले गले से। तो इन्हें कट कर लेती हूँ सही सही देख के, और क्योंकि मेरे को ये रहता है साफ़ बिल्कुल हो ना, तो जब भी अच्छा लगता है बच्चों को भी और वैसे भी। तो यहाँ फटाफट से बनाना कट करके और इसे डोंगे में निकाल लूँगी। और ये जो मैंने मखाने बादाम वगैरह पीसे हैं वो भुने, इन्हें पीस लूँगी मिक्सी में। और यहाँ फटाफट से देखिए मैंने बनाना कट कर लिए हैं। तो यहाँ मैंने सारे बनाना कट कर लिए हैं, लास्ट का रह गया, इसे भी फटाफट से कट कर लेती हूँ और फिर पीस लूँगी। जो बादाम मखाने मैंने रखे हुए हैं उन्हें पीस लेती हूँ, क्योंकि उनका महीन पाउडर सा बना लूँगी। तो चलिए फटाफट से पीस के दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा महीन पाउडर सा बन जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने पीस कर तैयार कर लिया है, और दिखाते हैं देखिए कैसा पाउडर सा बनकर तैयार हुआ। ऐसा ही अच्छा लगता है, इसमें गेरेंगे ना तो एकदम अलग सा टेस्ट आएगा। मैं जब भी बनाती हूँ ना तो ऐसे ही बना के देती हूँ बच्चों को। तो चलिए फटाफट से पीस चुका है। ये चिप पता नहीं क्या हो रहा है हमारे जार में, मिक्सी के में दिक्कत कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ फटाफट से मैंने इसे वापस कढ़ाई में ही निकाल दिया है, क्योंकि ये ठंडा था, और मैंने क्या अलग बर्तन में करूँ, इसमें से ही बाकी मिला दूँगी। तो यहाँ फटाफट से रख दिया है दोबारा जार, और इसमें आधे बनाना पहले गेरूँगी और थोड़ी सी गेरूँगी चीनी, और फिर उसके बाद गेर के दूध इन्हें पीस लूँगी अच्छी तरह से। तो मीठे के हिसाब से गेर दी है चीनी, और दूध भी गेर दूँगी मलाई हटा के, क्योंकि फिर मलाई आ जाएगी नहीं तो। और मैंने दूध गेरी तो 2-1 बर्फ़ के स्क्रिप से गेर दूँगी इसमें से निकाल के, और फिर जो और बर्फ़ चाहिएगी वो डोंगा जो बर्फ़ का है उसमें से तोड़ लेंगे, क्योंकि ये इसके साथ ही पिस जाएगा जिससे ठंडा ठंडा रहे। तो यहाँ मैंने बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए हैं 1-2, इसे फटाफट से पीस लेते हैं सारे को, क्योंकि 2-3 बार में अच्छी तरह से पिस जाएगा। फिर जो ये मैंने बादाम मखानों का पाउडर मिलाया है इसे भी दूध गेर के पीस लूँगी, और फिर सारी चीज़ों को जग में करके मिला दूँगी अच्छी तरह से, उछाल सी दूँगी जिससे सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। तो चलिए फटाफट से इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ देखिए बिल्कुल बनकर हमारा रेडी हो चुका है, लास्ट का रह गया उसे भी पीस लेंगे हम। और ये देखिए ये 2-3 बर्फ़ के टुकड़े फिर डाल दिए हैं, और ये हमारा पिस कर रेडी हो गया है। अब इसमें हमने डाला है जो मखाने का पाउडर है और खाली दूध, क्योंकि बनाना तो हमारे सारे पिस चुके हैं, और इसमें हमने दूध डाल दिया है। थोड़ा सा ये पाउडर सा डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया है बेलन, वो बर्फ़ तोड़ने लग रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा चाहिएगी इसमें। तो ये डालकर मैंने आधा पाउडर और इसमें मिलाकर पीस दूंगी, और फिर सारे को उछाल दूंगी। इससे बनाना शेक बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। ट्राई करोगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड, इससे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से पीस लिया है। अब इसे दोनों चीज़ों को उछाल देते हैं, और थोड़ी सी बर्फ़ जग में भी डाल दी है। तो ये देखिए बनकर रेडी हो चुका है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। ऐसे गर्मी में तो बहुत टेस्टी लगता है। आज खाना बनाने की छुट्टी हो चुकी है फ्रेंड, क्योंकि हम लोगों ने धूप में काम करा था ना, तो इसलिए मैं खाना नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रही थी ना काफ़ी गर्मी, ठंडा ठंडा पी लेंगे सब लोग, सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसे 2-3 बार अच्छी तरह से मैं उछाल दूँगी ना, तो ये जो पाउडर सा था मिक्स हो जाएगा काफ़ी अच्छी तरह से। और ट्रे में रख के सबके गिलास भोग भी लगा दूँगी और भिजवा भी दूँगी नीचे भी, और बच्चे भी पी लेंगे।
बनाना शेक बनकर रेडी है। तो यहाँ फटाफट से सबके गिलासों में कर देते हैं। बर्फ़ रोक रोक के करूँगी क्योंकि फिर ज़्यादा बर्फ़ हो जाएगा नहीं तो। और यहाँ भोग लगा के मैं अब कह दूँगी बच्चों से, बड़े पापा को, बड़ी मम्मी को, सबको दे आओ। और यहाँ चम्मच से फटाफट से इसमें डाल दूँगी जो पाउडर सा था, थोड़ा सा रोक लिया था ऊपर से ना, अच्छा लगता है। तो पोनी से जा नहीं रहा था, ऐसा लगा था नीचे खिंच जाएगा, तो फिर मैं चम्मच से गेरने लगी हूँ। तो यहाँ बनाना शेक रेडी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, ट्राई करोगे तो मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। ऐसे बहुत टेस्टी लगता है, इसका अलग ही स्वाद आता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। मेरे घर में तो सबको ऐसे ही पसंद है, मैं कभी भी बना के देती हूँ ना, बच्चों को बहुत टेस्टी लगता है। जैसे मैंगो शेक लगता है ना, उसी की तरह लगता है ये भी। तो यहाँ बनाकर रेडी है, भोग लगाने के लिए ले जा रही हूँ मैं। तो सब ने पी लिया है, मैं भी पी लेती हूँ, आप लोग भी आ जाइए, पीकर बताती हूँ आप लोगों को। बहुत टेस्टी बना है। तो पीने के बाद हम थोड़ी देर बैठ गए थे, फिर भूख लगने लगी थी। मैंने कहा चलो कुछ बनाते दे देती हूँ जिससे गर्मी भी ना लगे। ये चने मैंने सब्जी के लिए उबाले थे, उसमें खीरा, टमाटर, हरी मिर्चें और जो आलू उबाले थे उसमें से एक आलू रोक लिया था और ये डाल देती हूँ। और मसाले कुछ फ्राई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा गैस ना जलाइए क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, अब वैसे ही बना ले कुछ हल्का सा। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें सब डाल दिया है, जैसे हरी मिर्ची हो गया, खीरा हो गया, आलू हो गए, टमाटर। प्याज हम लोग खाते नहीं है, आप लोगों को पता है, तो इसलिए प्याज नहीं गिरी है फ्रेंड मैंने। आप लोग बनाना चाहते हो तो प्याज ज़रूर गिरना, बहुत टेस्टी लगता है प्याज से भी। उसके बाद गिरा है काला नमक, सिंधा नमक और जो सादा नमक होता है घर पे वो वाला, तीनों नमक गिरे हैं, उनका अपना अपना स्वाद होता है फ्रेंड। तो यहाँ मसाले गिरने के बाद चाट मसाला ख़त्म हो चुका है इसलिए चाट मसाला नहीं गिर रही फ्रेंड। हल्का सा गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर, और कोई मसाले ऐड नहीं करने हैं मुझे इसमें। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा हो वो भी डाल सकते हो आप लोग, उससे अलग सा टेस्ट आता है। तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया है मैंने। अब इसमें डाल दूँगी 2 नींबू। तो 2 नींबू कट करके फटाफट से डाल देते हैं निचोड़ कर, और बीज वगैरह निकाल के ही डालूंगी क्योंकि जिसके बीज आ जाते हैं ना फिर वो मुंह में आ जाएंगे नहीं तो। यहाँ अच्छी तरह से निचोड़ कर मैंने डाल दिए हैं 2 पूरे नींबू, और फिर इसे अच्छी तरह से मिला के बस सबके लिए कर लूँगी प्लेटों में। तो आज का हमारा खाने की छुट्टी थी किचन से, तो मैंने सबको पहले बनाना शेक दिया, फिर उसके बाद ये चाट बना दी थी चनों की। सबको बहुत पसंद आई थी फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, ट्राई करोगे तो मुझे कमेंट में बताना। आज मैंने आप लोगों के साथ 2 रेसिपी शेयर कर दी, एक तो बनाना शेक की और एक चनों की चाट की, ज़रूर ट्राई करना। तो शॉर्ट डाल दिए थे, वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि मुझे गर्मी में बहुत परेशानी होती है फ्रेंड, और मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना बीच बीच में रुक रुक के करती हूँ क्योंकि मेरा बोलते बोलते ना सांस सा फूल जाता है, और मुझे सांस की दिक्कत ना अभी 2-3 साल से होगी है फ्रेंड, पहले नहीं थी मुझे परेशानी, ये अब ज़्यादा होने लगी है। तो चलिए फटाफट से सबके लिए बन गई है चाट। वो निकाल दी है कम मिर्चों की, थोड़ी सी मिर्चें और लगा देते हैं क्योंकि बच्चे खाएंगे चटपटा सा। तो यहाँ फटाफट से लाल मिर्चें और मिलाकर कर देते हैं सबके। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। गर्मी का यही खाना हो जाता है कि रोज़ क्या बनाऊँ, और चावल हमारे यहाँ इतने बनते नहीं हैं, आप लोगों को पता है, इतने चावल हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है। बस कभी कभी दाल के साथ बन ली या ताहरी वगैरह बना ली, तो सिर्फ रोटी सब्जी ही ज़्यादा बनती हैं। तो मैंने सोचा अब क्या बनाऊँ, वरना तो चने बनाती और रोटियाँ सेकती उसके साथ। तो मैंने सोचा चनों की चाट हो जाएगी यही। तो चलिए सबकी लगा देते हैं प्लेट। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, खा के बताऊँगी आप लोगों को कैसी बनी है। तो चलिए फटाफट दे के आते हैं सबको करके। तो ये सबकी लग चुकी है प्लेट, इसमें लगा देते हैं एक एक चम्मच। तो यहाँ मैं खा के बताऊँगी आप लोगों को कैसी बनी है। ठंडी ठंडी है एकदम सी, और चने तो गर्म थे ही, बहुत टेस्टी बनी है फ्रेंड। तो चलिए फिर मिलेंगे शाम को। तो फ्रेंड यहाँ हो गया है शाम का टाइम। देखिए हमारे हस्बैंड को मैंने उठा दिया है बेड पर से क्योंकि मुझे बदलनी है बेडशीट, क्योंकि जो सुबह बिछाई थी ना उस पर बच्चों ने बनाना शेक गिर दिया था और वो चिपक सी गई थी। मैंने उसे पानी में निकाल के, जब मशीन लगेगी जब धो दूँगी, और फिर उसे इसलिए रख दी है पानी सी में निकाल के। मैंने कही वाली बिछा दूँ। बच्चे ने पता नहीं बहुत ही दंगा करते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं कहूँती भी हूँ नीचे बैठ के खा लो भाई, बस दोनों बच्चे हमारे ऊपर ही खाते हैं। हम लोग नीचे बैठ के खाना या कुछ भी खाना होता है हम नीचे बैठ के ही खाते हैं, क्योंकि अगर बेडशीट पे गिर जाता है ना तो फिर ये समेटना भारी हो जाता है मुझे। तो चलिए फटाफट से शाम का टाइम हो रहा है, यहाँ बिछा रही हूँ बेडशीट और लगा दूँगी शाम की झाड़ू। तो फ्रेंड मेरा आज का यही वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ अलग से बनाए थे, कल बना नहीं पाई थी वीडियो, ये कल ही की एडिटिंग करके रख रखी थी, वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। अभी मेरा सांस सा फूलने लग रहा है फ्रेंड बहुत ज़्यादा।
तो फ्रेंड मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ फ्रेंड, मेरी यही छोटी सी वीडियो रहती है, इतनी बड़ी तो मैं बनाती भी नहीं हूँ फ्रेंड। मेरी वीडियो को सपोर्ट कर दीजिए फ्रेंड, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा। कहते नहीं, मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता है तो बड़ा दुख से होता है फ्रेंड। तो यहाँ देखिए मैंने तीसरी बार चैनल बनाया। कहते नहीं किसी का एक बार डिलीट हो जाए, 2 बार हो जाए, मेरा तो 2 बार डिलीट हो गया। मुझे इतना दुख होता है ना कभी कभी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखिए हमारी बेडशीट अच्छी तरह से बिछ गई है। तो चलिए यहाँ फटाफट से लगा देते हैं तकिए। और फ्रेंड यही वीडियो है आज की, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड। तो चलिए फटाफट से लगा देते हैं झाड़ू। आपसे काफ़ी सारी बातें हो गई हैं, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे आप लोगों से नई वीडियो के साथ। और गर्मी है फ्रेंड, अपनी अपनी फैमिली का सबका ध्यान रख के, क्योंकि मौसम का नहीं पता चल रहा है और अभी बारिश भी नहीं हो रही है, ऐसा घोट सा हो रहा है फ्रेंड बहुत ज़्यादा। और मेरी तो तबीयत ख़राब रहती है गर्मियों में ज़्यादा, मुझे बहुत दिक्कत रहती है। तो चलिए यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं। अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी है। और जो न्यू हो मेरे चैनल पे ज़रूर मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। तो जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।